कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ओवेन को उसके घर में देखते हैं, तो तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर आ जाती है और वो ओवेन को बताती है कि एक वीक बाद हमारी शादी है और उसके लास्ट दिन मेरे माँ बाप हमारी शादी पर आ जाएंगे। ओवेन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर ओवेन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बैंक जा रहा होता है, तो रास्ते में वो अपने माँ बाप को कॉल करके बताता है कि अब शादी में पार्कर के माँ बाप भी आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों उनसे अच्छे से बात करना और कोई गड़बड़ मत करना। ये कहने के बाद ओवेन कॉल कट कर देता है और वो अपने बैंक में चला जाता है जहाँ वो मैनेजर की जॉब करता है। और वो जब अपने वोल्ट को चेक करने लगता है तो तभी स्टाफ की एक लड़की ओवेन को बताती है कि आपने वोल्ट का नया सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टफ बनाया है। फिर ओवेन उसे कहता है कि ये वोल्ट है, इसमें लोगों के पैसे रखे हैं, इसलिए हम इसका सिक्योरिटी सिस्टम जितना भी टफ बनाएंगे उतना ही हम वोल्ट को महफूज रख सकेंगे। और ओवेन जब वोल्ट को ओपन करता है तो वहाँ वोल्ट के अंदर भी ओवेन ने अपना एक आदमी रखा होता है ताकि वो वोल्ट को और भी महफूज रख सके। इसके बाद ओवेन भी अपने घर चला जाता है और वो पार्कर को कॉल करके बताता है कि तुम घर जल्दी आ जाना, मैं हम दोनों के लिए खाना बना रहा हूँ। तो तभी वहाँ पर पार्कर के माँ बाप आ जाते हैं और ओवेन उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो शादी से पहले जो आ गए थे। और ओवेन उन दोनों से पूछता है कि आप तो शादी वाले दिन आने वाले थे, तो अब आप अचानक कैसे आ गए। फिर पार्कर का बाप उसे बताता है कि ये हमारी बेटी की शादी है, हमें तो आना ही था, इसलिए हम पहले आ गए। तो तभी वहाँ पर पार्कर आ जाती है। वो अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सुबह को ओवेन सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तो तभी वहाँ पर पार्कर और उसके माँ बाप आ जाते हैं। फिर पार्कर अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे तो आज आपसे छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए ओवेन आप लोगों को बाहर सिटी घुमाने के लिए ले जाएगा। इसके बाद हम ओवेन को पार्कर के माँ बाप के साथ एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो तीनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो तभी पार्कर के बाप बिल्ली की नजर एक औरत पर पड़ती है, उसका नाम रिहान होता है। फिर बिल्ली अपनी वाइफ लिली को कहता है कि तुम ओवेन के साथ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहने के बाद बिल्ली उस औरत रिहान के पास जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि बिल्ली और लिली ये दोनों रिहान के लिए काम करते थे और लिली ओवेन से उसके बैंक के वोल्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। फिर रिहान बिल्ली को कहती है कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए थे, इसलिए मुझे वो पैसे वापस चाहिए। फिर बिल्ली उसे कहता है कि हम कल तक आपके पैसे वापस कर देंगे। और अगले दिन हम ओवेन को उसके बैंक में देखते हैं जो अपने स्टाफ से बातें कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर चोर आ जाते हैं और ओवेन उनको देखकर एक टेबल के पीछे छुप जाता है और वहाँ पर सब लोग उन चोरों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तो तब एक आदमी ओवेन को पकड़कर उसे अपने साथ वोल्ट के पास ले जाता है और हैरानी की बात तो ये है कि वो आदमी उस वोल्ट के पासवर्ड को जानता था और उसे इंटर भी कर देता है। फिर वो ओवेन का हाथ पकड़कर उसके फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर लेता है, यानी कि वो आदमी उस वोल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सब कुछ पहले से जानता था, जिससे वो उस वोल्ट के लॉक को अनलॉक कर लेता है। फिर वो आदमी ओवेन को एक बैग देकर कहता है कि जल्दी से इस बैग के अंदर सारे पैसे रख दो और ओवेन डर कर सारे पैसे उस बैग के अंदर रख देता है। तो तब ओवेन उस आदमी की एक चीज नोटिस करता है, जो उसने परफ्यूम लगाया था वो उसकी स्मेल को पहले से जानता था, जो पार्कर का बाप बिल्ली लगाता है। और वो आदमी पैसों का वो बैग लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो तब ओवेन पार्कर की माँ लिली की बातें याद करता है जब वो ओवेन से वोल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी, जिससे ओवेन को पता चल जाता है कि वो चोर कोई और नहीं पार्कर के माँ बाप थे। तो तभी वहाँ पर FBI का एक एजेंट ओल्डम आ जाता है और साथ में वहाँ पर पार्कर और उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। और एजेंट ओल्डम ओवेन से पूछता है कि तुम मुझे उन चोरों के बारे में बताओ जो कुछ भी तुम जानते हो। फिर ओवेन जानबूझकर झूठ बोलता है कि वो उन चोरों के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो तब एजेंट ओल्डम उसे कहता है कि मुझे पता है अभी तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। फिर वो उसे अपना फोन नंबर देता है और उसे कहता है कि जैसे ही तुम्हें उन चोरों के बारे में कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके बता देना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर पार्कर के माँ बाप ओवेन को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं और ओवेन जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर पार्कर आ जाती है और वो ओवेन को कहती है कि मुझे पता है तुम उन चोरों के बारे में कुछ तो जरूर जानते हो। फिर ओवेन उसे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो चोर कौन थे, क्योंकि वो कोई और नहीं तुम्हारे माँ बाप थे जिन्होंने मेरा बैंक लूटा है। पार्कर ये सुनकर ओवेन की बात का यकीन नहीं करती है। वो ओवेन को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे माँ बाप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये कहते ही पार्कर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह को पार्कर के माँ बाप वो पैसों का बैग लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तो तब ओवेन भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करता है, जिससे वो दोनों एक बंगले के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो रिहान से मिलते हैं और उसे पैसों का वो बैग दे देते हैं। फिर बिल्ली उसे बताता है कि ये $1 मिलियन हैं, जिससे हमारा हिसाब अब बराबर हो गया है। फिर रिहान उसे बताती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, उसकी कीमत कौन चुकाएगा, इसलिए मुझे $5 मिलियन और चाहिए। और इसी बीच ओवेन भी उस बंगले में पहुंच जाता है जहाँ पर रिहान के छोटे छोटे डॉग्स ओवेन पर अटैक कर देते हैं। फिर लिली रिहान को कहती है कि हम $5 मिलियन कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप हमें जाने दो। फिर रिहान उसे बताती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी
पार्कर को मार दूंगी। बिल्ली ये सुनने के बाद रिहान को कहता है कि ठीक है, हम आपको $5 मिलियन दे देंगे, लेकिन तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ओवेन उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में एजेंट ओल्डम उसकी गाड़ी को रोक लेता है और वो ओवेन की गाड़ी को चेक करता है, जिसमें उसे उन चोरों की वो सारी चीजें मिल जाती है, जिससे वो ओवेन को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ वो ओवेन को कहता है कि ये तो वही मास्क है जो उन चोरों ने पहना था, इसका मतलब है तुमने ही अपने बैंक में चोरी की है। फिर ओवेन उसे बताता है कि वो चोरी मैंने नहीं बल्कि पार्कर के माँ बाप बिल्ली और लिली ने की थी, और मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें उन लोगों ने मेरी गाड़ी में क्यों रखी हैं। फिर ओल्डम उसे कहता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे उन दोनों को पकड़ने में तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, इसलिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए मेरा साथ देना होगा। फिर ओवेन उसे कहता है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। जिसके बाद हम ओवेन और पार्कर को एक केक शॉप पर देखते हैं और साथ में पार्कर के माँ बाप भी होते हैं। वहाँ वो सब केक खा रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर रिहान अपने आदमियों के साथ आ जाती है और वो पार्कर को पकड़ लेती है। फिर बिल्ली उसे कहता है कि हमने आपको कहा था कि हम आपको पैसे दे देंगे, फिर तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है। फिर रिहान उसे बताती है कि अगर तुमने मुझे पहले की तरह धोखा दिया तो इसलिए जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बेटी मेरे साथ रहेगी। ये कहने के बाद वो पार्कर को लेकर वहाँ से चली जाते हैं। तो तभी बैर एजेंट ओल्डम आ जाता है और वो रिहान के आदमियों पर फेरें करना शुरू कर देता है, और उधर बिल्ली और लिली भी उन लोगों पर फेरें करते हैं, मगर वो लोग उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पार्कर के माँ बाप और ओवेन भी अपनी गाड़ी में बैठकर रिहान के पीछे जाते हैं, जिससे वो जंगल में पहुँच जाते हैं, मगर रिहान उन्हें कहीं नहीं मिलती है। फिर ओवेन पार्कर के माँ बाप को कहता है कि तुम लोगों को 2 दिन में $5 मिलियन चाहिए, जिसके लिए तुम लोग अब एक और बैंक में चोरी करोगे, और उसमें मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा क्योंकि मुझे पार्कर चाहिए। इसलिए हम एक बहुत बड़े बैंक में चोरी करेंगे जहां आसानी से हमें $5 मिलियन मिल जाएंगे। फिर बिल्ली उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब हम साथ में मिलकर उस बैंक में चोरी करेंगे। जिसके बाद ओवेन पार्कर के माँ बाप को उस बैंक की ओनर फीबी किंग के बारे में बताता है कि उसके वोल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टफ है और हमें बड़ी होशियारी से उस बैंक में चोरी करनी होगी, और मुझे फीबी किंग अच्छे से जानती है, इसलिए तुम लोगों से पहले मैं उस बैंक में जाऊंगा और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आप लोगों को सिग्नल दे दूंगा, तो तब तुम दोनों बैंक के अंदर आ जाना। और इसी बीच हम ओवेन को उस बैंक में देखते हैं जहाँ वो फीबी किंग से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है मेरे बैंक के वोल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे बैंक में चोरी हो गई थी, इसलिए मैं आपके वोल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम देखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने वोल्ट को सिक्योर बना सकूँ, और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फीबी किंग बड़ी आसानी से ओवेन की बातों में आ जाती है और वो उसे अपने साथ वोल्ट में ले जाती है, और ओवेन उस वोल्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है। तो तभी ओवेन पार्कर के माँ बाप को बैंक के अंदर आने का सिग्नल भेज देता है, और फीबी किंग जैसे ही वोल्ट का दरवाजा अनलॉक करती है तो तभी पार्कर के माँ बाप बैंक के अंदर आ जाते हैं और वो सब लोगों को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तो वहाँ पर सब लोग उन दोनों को देखते ही डर कर चिल्लाने लगते हैं, और उनकी चिल्लाने की आवाज ओवेन जैसे ही सुनता है तो वो उस वोल्ट के अंदर चला जाता है और वो सारे पैसे अपने बैग्स में रख देता है, और वो अपने पैसों के दोनों बैग लेकर जैसे ही एक दूसरे रास्ते से बाहर जाता है तो वहाँ पर ओवेन का दोस्त अपनी वैन में बैठकर आ जाता है, और वो ओवेन को बताता है कि तुम्हें एक अच्छा ड्राइवर चाहिए था ना, लो मैं आ गया। फिर ओवेन जल्दी से अपने पैसों के दोनों बैग अपने दोस्त की वैन में रख देता है, फिर वो उस वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर एजेंट ओल्डम जैसे ही उस बैंक के बाहर आता है तो तभी पार्कर के माँ बाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, और एजेंट ओल्डम उन्हें देखकर उनकी गाड़ी का पीछा करता है, और दूसरी तरफ ओवेन रिहान से मिलने एक जगह पर जाता है। वहाँ ओवेन रिहान को पैसों के दोनों बैग्स देकर कहता है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, इसलिए अब तुम मेरी पार्कर को छोड़ दो, मगर वो ओवेन को कहती है कि मुझे तो मेरे पैसे मिल गए हैं लेकिन अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, और वो जैसे ही अपनी गन बाहर निकालने लगती है तो तभी ओवेन अपनी गन बाहर निकाल कर रिहान को कहता है कि पार्कर को मेरे पास आने दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर रिहान उसे कहती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी गन तो एक खिलौना है, और ओवेन जैसे ही अपनी गन को चेक करने लगता है तो तभी उसकी गन से गोलियां चलने लगती है, जिससे रिहान के आदमी और साथ में रिहान को भी गोलियां लग जाती हैं और वो सब वहीं पर मर जाते हैं। फिर पार्कर भागकर ओवेन के गले लग जाते हैं, तो तभी वहाँ पर पार्कर के माँ बाप आ जाते हैं और वो ओवेन की इतनी बड़ी बहादुरी देखकर खुश हो जाते हैं, और बिल्ली अपनी बेटी को कहता है कि ओवेन बहुत अच्छा लड़का है और आज इसी ने ही तुम्हें बचाया है। पार्कर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ओवेन पैसों के वो दोनों बैग्स उठाकर उस वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है, तो तभी वहाँ पर एजेंट ओल्डम आ जाता है और वो पार्कर के माँ बाप को कहता है कि अब तो मैंने तुम दोनों को फाइनली ही पकड़ लिया है। जिसके बाद हम फीबी किंग को देखते हैं जो अपने वोल्ट का दरवाजा खोलकर जब अंदर देखती है तो वहाँ पर ओवेन होता है और उसने वो सारे पैसे फिर से वहीं वापस रख दिए होते हैं, और वो डरते हुए फीबी किंग से पूछता है कि वो चोर चले गए हैं या नहीं, यानी कि ओवेन ने अब पार्कर को भी बचा लिया था और साथ में फीबी किंग के पैसे भी वापस रख दिए थे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि उस बैंक में चोरी हुई थी या नहीं। इसके बाद हम ओवेन और पार्कर
को देखते हैं जिनकी अब शादी हो गई थी, जिससे वहाँ पर सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।